नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है चित्रकला। जिसमें क्या है कि जैसे पुराने समय में क्या होता था कि पेंटिंग्स का ज़माना था, मतलब चित्रकला का ज़माना था, ठीक है। तो किस काल से संबंधित है, कैसे शुरू हुई, कहाँ से सबसे ज़्यादा इसका पिक पॉइंट रहा, कहाँ पे ये डाउन हो गई, ठीक है, और कौन सी चित्रकला हैं वो फेमस हुई थी, ठीक। तो उन सब के बारे में हम जानेंगे जो क्या है हरियाणा राज्य से संबंधित हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक की। तो राज्य की जो सर्वाधिक प्राचीन चित्रकला है वो कौन सी चित्रकला है, वो है सीसवाल चित्रकला है। कौन सी है? सीसवाल चित्रकला है, यानी सीसवाल सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। फिर राज्य में चित्रकला का जो सर्वाधिक विकास है वो किस शताब्दी में हुआ था? तो वो हुआ था 18वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था। राज्य में चित्रकला से जो सर्वाधिक गिरावट आई है वो कहाँ से आई थी? वो थी वैदिक काल में आई थी। कहाँ से आई थी? वैदिक काल में क्या हुआ था कि सबसे कम चित्रकला का जो प्रोग्रेस हुई थी वो बहुत कम हुई थी, ठीक है। राज्य में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसने, मतलब किसके शासनकाल में हुआ था? यानी सबसे ज़्यादा जो विकास है यानी बढ़ावा दिया गया था वो किसके काल में हुआ था? रावों के शासन काल में। कब हुआ था? रावों के शासन काल में हुआ था। फिर है राज्य में किस जिले में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो सर्वाधिक विकास है वो किस जिले में हुआ था? वो रेवाड़ी जिले में हुआ था। किसमें? रेवाड़ी जिले में क्या है सर्वाधिक विकास हुआ था, किसका? चित्रकला का। अब चित्रकला से संबंधित हैं आपको देखने को मिलेंगे, सर्वाधिक विकास हुआ है तो सबसे ज़्यादा भी कहाँ पे देखने को मिलेंगे? आपको रेवाड़ी के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। फिर है राज्य में 7वीं सदी का एक शासक जो खुद को एक कुशल चित्रकार था, मतलब खुद एक क्या था? चित्रकार था भाई, ठीक है। कौन था? राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन से संबंधित बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपसे ज़्यादातर इनका क्या है? कार्यकाल पूछा जाता है। इनके समय में क्या है, इनका जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा क्षेत्र फैलाया था उस बारे में पूछा जाता है। इनसे संबंधित क्षेत्र कौन सा है वो पूछा जाता है। जैसे क्या है थानेसर का क्या है इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। इनके भाई का निधन कर दिया गया था, ठीक है। किसने कर दिया गया था? तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनकी बहन थी गोमती, उनके साथ मिलकर क्या है इन्होंने आगे अपना जो राज्य क्षेत्र है उसमें बढ़ावा दिया था। एक क्लास हम इसके बारे में ज़रूर करेंगे, क्या है हर्षवर्धन के बारे में। इनके बारे में पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे जिससे क्या है आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर राज्य में रेवाड़ी उपस्कूल जो चित्रकला का विषय है वो कौन सा है? वो है भगवान श्री कृष्ण। कौन सा है उपस्कूल? कौन सा है? वो है भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट है कि बर्तनों पर फूल बत्तियों के जो चित्र बने हुए हैं वो किस सभ्यता की विशेषता है? वो है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। यानी क्या है सिंधु घाटी सभ्यता में क्या किया जाता था? बर्तनों पर फूल बत्ती या इस प्रकार के डिजाइन बनाए जाते थे। कब? जब सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहाँ पे कोई सभ्यता रहती थी, जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, अपने जो बर्तन होते थे उनके ऊपर क्या करते थे, वो फूल पत्तियों के जो डिज़ाइन हैं वो बना देते थे या उनके ऊपर चित्रकला का उकेर देते थे। फिर है काले मृद भांडों पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं व खड़ी रेखाओं का प्रयोग किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों में। किसमें किया जाता था? सिंधु घाटी के जो सभ्यता के जो चित्र हैं उनमें किया जाता था। किसका? टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं व खड़ी रेखाओं का प्रयोग, ठीक है। काले मृद भांडों पर सफ़ेद रंग के चित्र किस सभ्यता की विशेषता है? वो है सीसवाड़ सभ्यता की। किसकी है? सीसवाड़ सभ्यता की। यानी काले जो मृद भांड हैं उनके ऊपर सफ़ेद रंग का से क्या है चित्रकला बनाना, वो क्या है किसकी विशेषता है? सीसवाड़ सभ्यता की विशेषता मानी गई है। फिर है राज्य में रेवाड़ी उपस्कूल चित्रकला कहाँ की एक शाखा है? तो वो है आमेर जयपुर की। यानी जयपुर में क्या है वहाँ पे जो रेवाड़ी में एक शाखा खोली गई है, उप शाखा, ठीक है, चित्रकला की। उसमें वो किसकी शाखा है, मतलब ब्रांच है? तो आमेर जयपुर में क्या है, आमेर में क्या है उसका हेड ऑफिस है, यानी वहाँ पे सिखाया जाता है। उसकी एक शाखा कहाँ पे खोली गई है? रेवाड़ी में। कहाँ पे खोली गई है? रेवाड़ी में। रेवाड़ी के चित्रकारों द्वारा चित्रित भागवत पुराण की 2 पांडुलिपियाँ रखी गई हैं। कहाँ पे रखी गई हैं? वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रखी गई हैं, यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वहाँ पे रेवाड़ी के जो चित्रकार हैं उनके द्वारा भागवत पुराण की 2 पांडुलिपियाँ बनाई गई थी। वो कहाँ पे रखी गई हैं? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रखी गई हैं। आल्हा के गीतों का जो चित्रण है वो कहाँ पे किसने किया था? वो जागनिक भाट ने किया था। अब ये क्या है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इन्होंने मतलब पूछा भी जाता है, गीतों में इसका जिक्र भी किया जाता है
कि आला के गीतों का वर्णन है या जो उनके रचयिता है वो कौन है, तो वो याज्ञनिक भाट ने हैं। कौन है? याज्ञनिक भाट हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राज्य के प्राचीन सिक्कों को पर चित्रण, यानी जो प्राचीन सिक्के हैं उनके ऊपर किस किस का चित्रण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सिक्कों के बारे में ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि गुप्त काल में किसका वर्णन था। ठीक है, और जो योद्धेगण के सिक्के थे उनका भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। गुप्त सिक्कों पर क्या है? मयूर पर बैठे कार्तिकेय के चित्र हैं। किसके हैं? मयूर पर बैठे कार्तिकेय के चित्र हैं। जो अग्रेय गण के सिक्के हैं उनके ऊपर क्या है? वृक्ष, बैल, सिंह तथा देवी के चित्र हैं। किसके हैं? वृक्ष, बैल, सिंह तथा देवी के चित्र हैं। फिर है पुणिधि सिक्कों में किसके हैं? लक्ष्मी, मृग व त्रिशूलधारी शिवा के। किसके हैं? लक्ष्मी, मृग व त्रिशूलधारी शिवा की जो चित्र उकेरे गए हैं वो किस पर उकेरे गए हैं? पुणिधि सिक्कों पर। योद्धेय गण के सिक्के हैं वो किसका चित्र? उनके ऊपर कार्तिकेय का। अब आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। एक क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा भी जाता है, समुद्रगुप्त जो संबंधित है, ठीक है, वो क्या है कि एक जो वीणा बजाते हुए है ना, एक सिक्के पर उकेरा गया है, तो वो किस काल से संबंधित है? आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि वीणा बजाते हुए कौन से शासक का फोटो है वो लगाया गया है, यानी चित्रण उसका किया गया है। फिर आता है राज्य में कहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर एक चित्रित पशु का चित्र मिला है जिसका धड़ शेर की तरह और सिंह बैल की तरह है, तो वो कहाँ से मिला है? बनावली फतेहाबाद से। कहाँ से मिला है? बनावली फतेहाबाद से। वो क्या है कि एक विचित्र पशु है, उसमें क्या है? धड़ तो उसका हिस्सा है यानी शरीर है वो क्या है? शेर की तरह है, और उसके ऊपर क्या है? सींग है वो क्या है? बैल की तरह है। चित्रित मृदभांड किस काल की विशेषता है? वैदिक काल की। किसकी है? वैदिक काल की है। राज्य में राजपूत शैली की चित्रकला का जो विषय है वो कौन से हैं? वो है रामायण है, महाभारत है और कृष्ण का जीवन है। ये किससे संबंधित है? राजपूत शैली की चित्रकला का विषय है, यानी जो राजपूत शैली है उसमें ये इनके चित्र बनाए जाते हैं, यानी अपना क्षेत्रीय धर्म भी वो निभाते हुए हैं। अब सभी क्या है, जैसे रामायण हुई उसमें भी युद्ध हुआ था, महाभारत है उसमें भी युद्ध हुआ था, और कृष्ण क्या है? महाभारत से भी ज़्यादा संबंधित हैं, और क्या है? अपने जो उनका जीवन है उसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चित व्यक्ति थे ये। फिर है गोबर व मिट्टी से बनी चित्रकला है वो कौन सी है? सांझी है। कौन सी है? सांझी है। कई क्षेत्रों में ये सांझी माई का बनाई जाती है, गीत भी गाए जाते हैं। ठीक है, तो इनसे संबंधित क्या है? गीत भी गाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें भी आपको क्लास कैसी लगी और किस बारे में आपको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए है। माफ़ी चाहूँगा मैं बार बार कि रेगुलर क्लास में डाल नहीं पा रहा, थोड़ा बिजी शेड्यूल के कारण। बहुत जल्द आपको रेगुलर क्लासेस भी मिलेंगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। साथ बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ।